जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। लाइट पार्ट 35। कनकेव मिरर से हम लोग मिरर फॉर्मूला साबित कर लिए थे। आज हमको कन्वेक्स मिरर से मिरर फॉर्मूला साबित करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे मिरर के न्यूमेरिकल पर, ठीक है। उसके बाद किस में जाएंगे? प्रिज्म के न्यूमेरिकल पर। प्रिज्म का जो साबित करने वाला था वो तो साबित कर दिए हुए हैं। उसके बाद सिर्फ बचेगा लेंस फॉर्मूला, दोनों मेथड से साबित करना होगा क्या। उसके बाद उसका न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक। ये चलेगा। अभी लाइट है ना, वास्तव में इसमें 3 चैप्टर हो गया ना। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, कहने के लिए प्रिज्म भी एक अलग चैप्टर हो गया, और उसके बाद एक और चैप्टर आ जाएगा आपका ह्यूमन आई। 4 चैप्टर हो गया। 4 चैप्टर है, इसका मतलब 60 तक तो जाएगा ही। चलिए, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। लाइट पार्ट 35। मिरर फॉर्मूला बाय कन्वेक्स मिरर। किस मिरर से? कन्वेक्स मिरर से। इसमें क्या क्या जरूरत है? इसमें आपको क्या क्या जरूरत हो सकती है? तो वही सिमिलर ट्रायंगल एक, और दूसरा साइन कन्वेंशन। बस 2 पॉइंट आपको याद है, आपको कंप्लीट है, आपके दिमाग में है। यदि पिछला वाला सही से आप समझ गए होइएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन भी आपको आता है कि कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ एक बार बता देते हैं, उसके बाद सब आपको आएगा क्या। चलिए पहले फिगर बना लीजिए। कैसा फिगर बनाना है? कन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट P, मान लेते हैं इसको क्या? F, इसको मान लेते हैं क्या? C। तो कन्वेक्स मिरर के पीछे आप कहीं भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो आएगा, सबसे पहले रे कहाँ आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर रे आ गया, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर है, ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा नहीं। अब वर्चुअली कहाँ आकर मिलेगा? फोकस पर। तो मेरे पास तो स्केल नहीं है, तो हम इसको यहीं से इसे ले जाते हैं, तब इसको इसे कर देते हैं क्या। थोड़ा सुविधा हो जाएगा हमको, नहीं हो गया सुविधा? चलिए, एक रे हो गया, और दूसरा रे हमको ले जाना है सी से। अब देखो इतना लंबा हमको खींचना होगा, तो कैसे हम खींचें? कहां से चला गया? सी से, ठीक है। तो सी से जो जाएगा, सी पर ही चला गया, ठीक। तब इसमें आप ट्रायंगल खोज रहे हैं, तो ट्रायंगल में थोड़ा सा कमी आपको लगेगा कि कम ट्रायंगल है। नहीं, पहले नाम लिखिए ए बी। इमेज कहां बना? यहां पर, ये ना बना इमेज में ना, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए ए डैश बी डैश। हो गया। अब हमको एक काम करना है इसमें कि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हम ए डैश से हम पी को मिला दिए, ठीक है। और फिर पी से ए को मिला दिए। बात समझ गया? इससे एक ट्रायंगल बन गया मेरा ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल बन गया ए डैश बी डैश पी। नहीं हो गया? 2 ट्रायंगल बन गया, आ रहा है। चलो, अब है इसके बाद कौन कौन ट्रायंगल हुआ, पहले सो देखो। एक तो मेरे पास ए बी पी हो गया और दूसरा ए डैश बी डैश पी हो गया, ये एक जोड़ा हो गया।
जानता है। और दूसरा जोड़ा है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, दो जोड़ा बना। ठीक, तो पहले ले लो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, इस दोनों ट्रायंगल को ले लिए। ठीक है, सिमिलर तो करने की जरूरत नहीं है हमको कि है क्या, ई राइट एंगल है और ई भी राइट एंगल है। ठीक है, और क्या है भाई बोलो, और क्या है दूसरा, दूसरा और क्या हो सकता है, दोनों ट्रायंगल जिससे मेरा क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। और दोनों ऑप्शन है आपके पास कि ऑप्शन है ना आपके पास, ई एंगल उसके बराबर हो जाएगा, ई एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए, वो सिमिलर आप कर लीजिएगा, सिमिलर आप करने आता है आपको। ए बी पी इज सिमिलर ट्रायंगल क्या, ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गया तो रिजल्ट क्या आया, तो इस ट्रायंगल का ए डैश बी डैश और इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल का बी डैश पी और इस ट्रायंगल का बी पी, ये आपका हो गया पॉइंट 1। ठीक है, अब है आपके पास कि दूसरा जोड़ा क्या लिया जाए। तो दूसरा जोड़ा जो है, दूसरा जोड़ा कौन है, तो देखो ये जो है मेरा सी से ई हो गया, एक ट्रायंगल मेरा ई हो गया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ई हो गया। ठीक, तो कौन कौन ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, दो ट्रायंगल ले, ये भी सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा नहीं। राइट एंगल ई एंगल कौन है, दोनों में है, एंगल सी दोनों में है। ठीक, वो अपना कर लेगा। इधर क्या हो गया, ए डैश बी डैश बाई क्या, ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी, इसमें हो जाएगा बी डैश सी अब बाई क्या, बी सी, बाई क्या, बी सी, ये हो गया मेरा दूसरा। ठीक है, अब इसमें देखो कि ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू इतना, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू इतना है। तो 1 2 से हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, क्या भाई वो लिख दो कि ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश सी बाई बी सी, यही ने कहा है इक्वेशन नंबर 1 है। इसलिए हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं वो कि बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश सी बाई बी सी। क्या, ठीक है, देखो ध्यान से, बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश सी बाई बी सी, हो गया, ट्रायंगल तक कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो गया। अब इसके बाद क्या कहे थे, इसके बाद एक चीज आपको हम बोले थे कि साइन कन्वेंशन ना। अब साइन कन्वेंशन पर आइए। साइन कन्वेंशन, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ना ऑप्टिकल सेंटर, यहां हम एक लाइन खींच लिए दिखाने के लिए। और इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, ऐसे इंसिडेंट रे जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। मेजरमेंट कहां से करना है, ऑप्टिकल सेंटर से करना है ना, यहां से करना है मेजरमेंट। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में जिसका भी मेजरमेंट करेंगे वह पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट में जब इधर करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। ठीक, सबसे पहला ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब है तो ये जो डिस्टेंस हुआ मेरा, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, यह पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंस रे का डायरेक्शन इधर था, हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके उल्टा में,
इसलिए हो गया माइनस यू। क्लियर? चलिए अब यहां से हमको ये मेरा क्या है, इमेज, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा इमेज है। इमेज डिस्टेंस क्या, v। अब देखो यह इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, आ रहा है ना डायरेक्शन ऐसे, अब मेजरमेंट भी हम यही से न कर रहे हैं ऐसे, ये क्या होगा पॉजिटिव, यानी क्या प्लस v रह जाएगा वैसे ही। अच्छा अब आ जा, इसके बाद f है, यहां से यहां तक मेरा f है, इसी डायरेक्शन में है, f भी क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रह गया। उसके बाद अब आ जा, यहां से यहां तक मेरा क्या है r, कैपिटल R, और कैपिटल R बराबर क्या है 2f, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2f, वो भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि इसी डायरेक्शन में। अब समझ गया, क्योंकि अभी भी बार बार हम बोले हैं इसीलिए क्योंकि अब आपको एकाएक समुद्र में कूदना है, यानी न्यूमेरिकल में चले जाना है, वहां हम आपको इतना बताएंगे नहीं। हो गया क्लियर, सब चीज दिया। अब आप देखिए आपके पास क्या है b डैश p है, ठीक है, b डैश p कौन है भाई, b डैश p है। क्लियर है, यानी जो भी चीज लेना है वो तो डिस्टेंस में ही न लेना है, क्योंकि आपके पास तो डिस्टेंस में ही है? कोई चीज डायरेक्ट होगा, कोई डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा तो एक में से दूसरा को माइनस करेंगे, चाहे एक के साथ दूसरा को प्लस करेंगे, तब वो चीज मेरा आएगा। यानी लाना आपको u भी f के ही टर्म में है, क्योंकि आपके पास सिर्फ u भी f ही है, नहीं है। अब देखिए b अब कहां लिखेंगे हम, यहां लिखे हैं, चलिए आके यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा लाइट है। b डैश p, चलो क्या है मेरे पास b डैश p, b डैश p बाय bp इज इक्वल टू b डैश c बाय bc। अब देखो b डैश p क्या है, b डैश p यही ना है, ये क्या है मेरा v, सीधा लिख दो v। उसके बाद है bp, bp कौन हो गया e, यानी क्या है माइनस u, सीधा लिख दो माइनस u, दिखाई दे रहा है कि ना, हाँ माइनस u। उसके बाद b डैश c इज इक्वल टू b डैश c, b डैश कहाँ है e और c कहाँ है e। अब बताओ कि b डैश c निकालने के लिए मेरे पास तो नहीं है कुछ, ये तो नहीं दिया हुआ इसका वैल्यू, तो b डैश c बराबर हम लिख सकते हैं pc और माइनस b डैश p, नहीं लिख सकते हैं pc और माइनस क्या लिख देते हैं b डैश p। उसके बाद है तुम्हारे पास bc, bc, हाँ bc डायरेक्ट यहां से यहां तक तो नहीं है आपके पास, नहीं है, इसके लिए क्या लिखिएगा pc प्लस bp, चाहे लिखिए cp प्लस क्या bp, ये नहीं लिखिएगा, यानी ये हो गया आपका v बाय माइनस u इज इक्वल टू, अब देखिए pc क्या है, pc क्या है 2f माइनस b डैश p, b डैश p क्या है v, 2f माइनस v, फिर cp, cp क्या है 2f और प्लस bp, माने क्या है bp है, यानी क्या प्लस क्या माइनस u, यानी क्या माइनस u। देख लो इसी में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर, उसके बाद तो साफ क्लियर है क्या, यहां क्लियर होना चाहिए। यदि यहां थोड़ा भी दिक्कत है तो समस्या है, इसको ध्यान से देखो क्या है इसमें, कहां दिक्कत हो रही है इसमें हमको। v बाय माइनस u इज इक्वल टू 2f माइनस v बाय 2f माइनस u, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या करना है, अब तो सीधा लेबर वाला काम है, क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो हम कहां किया जाए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहीं पर करते हैं, v को 2f से मल्टीप्लाई किए तो 2vf, फिर v को माइनस u से, तो माइनस vu इज इक्वल टू माइनस u को 2f से माइनस 2uf और माइनस u को माइनस v से प्लस uv। हो गया, समझ के बात है? अब क्या है, देखो u भी यहां है, इसको भी यहां ले आओ, चाहे उसको u भेज दो वहां पर 2vf, ठीक
है, इसको इधर लाएगा, ले आओ, प्लस 2uf इज इक्वल टू यू भी, अब प्लस क्या, ये भी चला गया तो क्या हो गया यू भी, यानी 2vf प्लस 2uf इज इक्वल टू 2uv हो गया। अच्छा, पिछला जो था मेरा कनकेव मिरर से, उसमें हम लोग क्या किए थे, यू वी एफ से डिवाइड कर दिए थे ना। इसमें कितना से डिवाइड करना है, 2uvf 2uvf 2uvf, ठीक है। क्या बचेगा भाई, 1/u इसमें बचेगा, इसमें क्या बचेगा 1/v बचेगा, इसमें क्या बचेगा 1/f बचेगा। यही था मेरा फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ गया बात? अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो अब देखो इसमें और क्या क्या रहता है, ये काम खत्म हो गया। इससे हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, आज शुरू किया जाए कि छोड़ दिया जाए? यानी प्रूफ करने वाला काम मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, मिरर का जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखो इतना जो हम लोग प्रूफ किए हैं, प्रूफ करने का मकसद ही था कि धीरे धीरे थ्योरी से ब्रेन को न्यूमेरिकल की तरफ मोड़ा गया। अब हम चले जाएंगे न्यूमेरिकल पर। एम तो मेरा वही ना है, एम तो मेरा न्यूमेरिकल ही है। तो मिरर फॉर्मूला का अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स ऑन किसका, मिरर फॉर्मूला। एक चीज तो मेरा क्लियर हो गया ना हो कि जो फॉर्मूला है वह कनकेव के लिए अलग नहीं है, कन्वेक्स के लिए अलग नहीं है। क्या मिरर फॉर्मूला कनकेव के लिए भी वही है, कन्वेक्स के लिए वही है। सिर्फ अंतर इतना है क्या कि साइन कन्वेंशन रूल तो दोनों में वही है, रूल में भी कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ध्यान देना है कि किधर ऑब्जेक्ट है, किधर इमेज है, और क्या उसका क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला में, या मिरर फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर ना, पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या था, वो कि F इज इक्वल टू R/2। एक फॉर्मूला था कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। दूसरा फॉर्मूला था मेरे पास मैग्निफिकेशन दोनों प्रकार से, हाइट से भी और डिस्टेंस से भी। तो हाइट के हिसाब से था h' बाई क्या h। अच्छा, सबको अलग अलग लिख भी दिया जाए, अच्छा लिखिए देते हैं। तीसरा था मेरे पास m इज इक्वल टू क्या -v/u, ठीक है। अब देखो, और चौथा है जो कि अभी बना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आज स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत तो मैंने हो ही ना गई, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे आगे। पहले आज इसका कमांड आप कर लीजिए। अब इसमें है कि कौन चीज क्या है, सबका बेसिक मीनिंग होना चाहिए। एफ है, एफ मेरा क्या है, एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ क्या होगा, फोकल लेंथ, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि 2f के बराबर है, वही चीज ना। एम का मतलब हुआ मैग्निफिकेशन, एम का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, क्या बोलते हैं इसको, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और एच का मतलब क्या,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद v का मतलब इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f का मतलब पहले ही लिख दिए हैं, फोकल लेंथ। तो यही आपके पास है। और जहां तक यूनिट का बात है, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होगा, मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर और नीचा दोनों सेम यूनिट वाला है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो भी है, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, हाइट हो, इमेज का या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, बाकी कुछ भी होगा, सबका SI यूनिट, क्या होगा? मीटर, 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 क्या कॉमन बात। और CGS में क्योंकि फिजिक्स है, यूनिट को लेके चलिए। हाँ, फिजिक्स में सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, 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 ठीक है। इसके अलावा तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, इसके अलावा न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ साइन कन्वेंशन है। एक बार हम और बोल देते समय साइन कन्वेंशन, क्योंकि मेरे पास 1 से 1.5 मिनट समय है, ठीक है। कहाँ हम बताते हैं वो, यहाँ कहाँ बता, यहीं पर बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होगा वह ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ठीक है। कहां से शुरू करना है? ऑप्टिकल सेंटर से शुरू करना है, ठीक। अब है कि प्लस माइनस, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मान लो ई है, उधर से इधर आ रहा है, तो यहां से इधर वाला चीज क्या होगा? माइनस, यहां से इधर वाला चीज क्या हो जाएगा? प्लस, हो गया। इसके ऊपर यदि ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वह होगा प्लस, और इसके नीचे यदि ऑब्जेक्ट है तो वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। हाँ, इसी में यदि मान लो रे इस यहां से इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में निगेटिव होगा, यानी अपोजिट हो गया तो निगेटिव हो गया, ठीक है। अब खत्म। अब हम लोग सीधा न्यूमेरिकल पर चले जाएंगे। अंदर से मजबूत रहिए। जय जय मां बगलामुखी।